आज हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। पहले समझेंगे प्रेशर होता क्या है, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर देखेंगे सेम फोर्स छोटी एरिया पे लगाने से प्रेशर ज्यादा क्यों हो जाता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। प्रेशर का बेसिक आइडिया ये है, फोर्स जब किसी सरफेस पर लगता है तो वो फोर्स कितनी एरिया में स्प्रेड हो रहा है उससे प्रेशर डिसाइड होता है। मतलब फोर्स को एरिया के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए डेफिनेशन में हम बोलते हैं प्रेशर इक्वल्स फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया बोलने का रीजन ये है कि हमें फेयरनेस चाहिए। एरिया अलग अलग हो सकती है, तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स है वो ही रियल इंटेंसिटी बताता है। अब प्रोपोर्शनैलिटी को प्रॉपर फॉर्मूला बनाने के लिए हम कांस्टेंट 1 लेते हैं, क्योंकि हम प्रेशर को इसी रेशियो से डिफाइन कर देते हैं। तो फाइनल फॉर्मूला मिलता है प्रेशर इक्वल्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। नोटिस यूनिट्स भी यहीं से समझ आती हैं। यही प्रेशर का मेन फॉर्मूला है। फोर्स जितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा प्रेशर उतना बड़ा। अब यूनिट्स क्विकली चेक करते हैं। फोर्स न्यूटन में होता है और एरिया स्क्वायर मीटर में, तो प्रेशर की यूनिट बन जाती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल कहते हैं। यूनिट चेक करना एक नाइस सैनिटी चेक होता है कि फॉर्मूला सेंसिबल है। अब मैं पार्ट को सेम फोर्स हो, एरिया छोटा कर दो तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि फोर्स सेम है लेकिन उसको शेयर करने के लिए एरिया कम बचा। मतलब हर एक स्क्वायर मीटर पर ज्यादा फोर्स आ जाता है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। इसको रियल लाइफ से फील करो। नाइफ का एज बहुत थिन होता है, एरिया छोटा, इसलिए सेम पुश पर प्रेशर बढ़ा और कटिंग इजी हो जाती है। ऑपोजिट केस में स्नो शूज का एरिया बड़ा होता है तो प्रेशर कम होता है और आप स्नो में कम धंसते हो। बस वही एरिया वाली स्टोरी है।